हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। एक समय की बात है कि एक व्यापारी हुआ करता था। इसका गुड़ का व्यापार था। व्यापारी के 2 बच्चे थे, तो गुड़ से व्यापार करते थे तो उनका गुजर बसर अच्छा हो रहा था। जो व्यापारी की पत्नी थी वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया करती थी। व्यापारी गुड़ बेचने जाता, शाम को आता। ऐसे ही उनका जीवन गुजर रहा था। बच्चे छोटे थे। एक दिन व्यापारी की धर्मपत्नी गुजर गई। व्यापारी दुखी हो गया कि बच्चों को कैसे पालूंगा। दिन निकलते गए। व्यापारी का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। अब व्यापारी को लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना नहीं आता था, तो वो क्या करता कि अपने गुड़ में से ही गुड़ लेके और गोपाल जी को भोग लगा देता था। अब हमारे कान्हा जी तो मीठे के दीवाने हैं। उन्हें मीठा बहुत पसंद था, तो वो गुड़ खा के बहुत खुश होते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। बच्चों ने बोला कि पिताजी अब मकान का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो व्यापारी ने कहा कि ठीक है बेटा। उन्होंने मकान का काम स्टार्ट कर दिया था। तो सामान सब इधर उधर सेट किया, तो उसी चक्कर में वो भूल गए कि गोपाल जी को भी किसी अलमारी में रख दिया था। अब लड्डू गोपाल जी को गुड़ का भोग नहीं लग पाता था। व्यापारी भूल जाता था और वो गुड़ बेचने चला जाता। एक दिन व्यापारी किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो एक मनमोहक मुस्कान के साथ एक छोटा बालक आया और व्यापारी से बोला कि बाबा मुझे गुड़ खाना है। तो व्यापारी ने सोचा कि मैंने तो कभी इस बच्चे को गांव में भी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। फिर भी ठीक है, उन्होंने उनको गुड़ दे दिया। बच्चा गुड़ खा के बहुत खुशहुआ चला गया। रोज का नियम हो गया, बच्चा आता, गुड़ लेके जाता और चला जाता। ऐसे ही दिन निकल गए। मकान का काम पूरा हुआ। ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान किया। व्यापारी ने ठाकुर जी को गुड़ का भोग लगाया। फिर वो चले गए। जिस दिन गुड़ का भोग लगाया था उस दिन वो बालक उनको नहीं मिला। व्यापारी ने सोचा आज बच्चा नहीं दिख रहा, उन्हें गुड़ देना था। व्यापारी ने सोचा कहीं बीमार तो नहीं हो गया। उन्होंने गांव में भी पूछा, तो उन्होंने कहा हमने तो ऐसा कोई बालक नहीं देखा। फिर व्यापारी घर आ गया। 2-3 दिन तक जब बच्चा नहीं दिखा तो व्यापारी को चिंता होने लगी। फिर व्यापारी जैसे ही अपने मंदिर में गोपाल जी को गुड़ खिला रहे थे तो गोपाल जी मुस्कुरा रहे थे। तो व्यापारी ने कहा कि आज ठाकुर जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर व्यापारी ने कहा कि भगवान हमें बताओ कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान तो ठहरे बाप के भूखे। व्यापारी ने काफी मन्नतें की। तब ठाकुर जी ने कहा था कि वो बालक मैं ही था।
तुमने काफ़ी दिन से मुझे गुड़ नहीं खिलाया था, तो वो गुड़ खाने में ही आता था। तुम्हारे हाथ से मुझे जो गुड़ पसंद आया, तो मैं यहाँ अलमारी में बैठ के भूखा रहने लगा। व्यापारी जी खुश हो गए कि आज मेरे ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दे दिए। तो दोस्तों, इसका मतलब तुम जानते हो कि भगवान को छोटा बड़ा भोग लगाने से कुछ नहीं होता, कि हमें बर्फ़ी खिलानी है कि कुछ मिठाई खिलानी है, 501 का भोग लगाना है कि 11,000 का लगाना है। वो सिर्फ भाव देखते हैं, हमारा भाव कैसा है, हमारा प्रेम कैसा है भगवान के प्रति, वो ही ठाकुर जी देखते हैं। वही प्रेम उन्हें व्यापारी के मन में लगा और व्यापारी से खुश हो गए। तो हमारे ठाकुर जी तो थोड़े से ही रिझ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भक्ति भाव की होती है। जो भी भक्ति करनी है प्रेम से करो, नाम जप करो, मस्त रहो।